मुबैना ज़्यादती करते हैं 3 से 4 लोग और औरत को कत्ल कर देते हैं। इनको जब अपना इंजाम नज़र आता है तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये सरहाना रख के उसके मुंह पे उसका मर्डर कर देता है। क्या आपने फ़ौरन एक्शन लिया है जब इन्होंने कत्ल कर दिया था? वहीं पे इनसे एप्लीकेशन ली है और फौरी एफआईआर दर्ज करके तमाम कानूनी कार्रवाई और तमाम कानूनी तकाजे जो है पूरे किए गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। थाना चूंक के अंदर अभी हम मौजूद हैं। बड़े दबंग SHO हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर हमीद साहब। तकरीबन 1 साल से ऊपर इनको यहाँ पे हो गया, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक यहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा कंट्रोल हो गया है कि क्राइम करने वाले भी अगर क्राइम करने लगते हैं सोचते हैं कि नहीं भी नासिर हमीद यहाँ पे SHO है, उसने पकड़ लेना है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। तो इनका एक कह लें कि काम का तरीक़ाकार और केस को कैसे ट्रेस करना है। और यहाँ पे ना कोट लखपत का एक रिहायशी है अफजल मसीह, वो 4-5 साल की बच्ची जो है ना वो उसके पास होती है। तो वो वहाँ से उस बच्ची को ले के उस पर घूम फिर रहा है, उसके साथ अननोन बंदा उसको देखता है कि ये तो बच्ची इसकी है नहीं और शादीशुदा भी नहीं है। और वो बच्ची वहाँ पे आती है चूंक के इलाके में, गोपेराव गांव है, बच्ची यहाँ पे आती है और बच्ची के सामने 4 से 5 साल की बच्ची है, उसकी माँ के साथ 3 से 4 दरिंदे मुबैना ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर देते हैं वो बच्ची के सामने। SHO साहब ने मौके पे कार्रवाई करते हुए उनको जो है पकड़ लिया। सारा वाक़या है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुबैना ज़्यादती करते हैं 3 से 4 लोग और औरत को कत्ल कर देते, सर ये वाक़या है क्या सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी 12 जनवरी को, 11 और 12 जनवरी के दरमियान, कि जी एक अफजल मसीह नामी आदमी है जिसके पास एक छोटी माइनर बच्ची जो है 4 से 5 साल उसकी एज है, वो मौजूद है। अभी जो है अफजल मसीह का इससे रिश्ता भी कोई नहीं है और इसका पता भी कोई नहीं है कि कहाँ से लेके आया है, इसको चेक किया जाए। अफजल मसीह को जैसे ही पकड़ा जाता है, उस बच्ची की बाबत पूछा जाता है उससे, तो पहले तो वो आएँ बाएँ शाएँ करता है, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि ये बच्ची इसकी नहीं है। ये बताता है कि जी इसकी एक जानने वाली खातून है जो कि फ़ौत हो चुकी है, उसको कोई तबीयत ख़राब थी, वो फ़ौत होगी, उसके बाद उसकी बच्ची जो है वो मेरे पास मौजूद है। जब ये अपने बयानात से बार बार मुकरने लगा, अपने बयानात बार बार तब्दील करने लगा, तो ऐसी सूरत हाल में फिर इसको मज़ीद इंटरोगेट किया गया। तो इसने बताया कि जी मेरे एक जानने वाले जो है उसके क्वार्टर में एक खातून जो है वो नशावर कोई चीज़ उसने खाई थी, वो फ़ौत हो गई थी, उसकी बच्ची मेरे पास मौजूद है। मतलब कि खुद खाई है, खुद खिलाई नहीं है? खिलाई नहीं है। ये अपने बयानात बदल रहा है अपने अंजाम से अपने अंजाम से बचने के लिए और प्लस अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि जी जुर्म निशान छोड़ता है, ऐसी सूरत हाल में फिर जो है मज़ीद इसको इंटरोगेट किया गया तो इससे ये चीज़ सामने आई कि एक सानिया ज़ौजा राजू मसीह जो है वो ख़ातून है जी, वो उसका मर्डर हुआ है और उसकी बच्ची को ये अपने हमरा लेके फिर रहा है। इसको क्राइम सीन पे जाने के लिए क्या कहा गया, लेडी कांस्टेबल को हमरा लिया और प्लस जब हम मौका पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक खातून की डेड बॉडी मौजूद है। इसने इंकशाफ किया कि ये जो सानिया मसीह नाम की सानिया खातून है, ये इसके साथ इसके कोई पुरानी तल्लकदारी थी और इसने उसको वर्गला फिसला के उसको धोखा दे के उसके अपने खामंद पहले खामंद से जो है इसने डाइवोर्स करवाई कि जी मैं मेरे साथ तुम निकाह कर लेना या शादी कर लेना। उस खातून ने अपने पहले खामंद से डाइवोर्स ले ली। जब जिसकी बच्ची लेके ये घूम रहा था, जिसके बच्ची लेके ये घूम रहा था, पहले खामंद से उसने डाइवोर्स ली। डाइवोर्स लेने के बाद फिर ये जो है अभी हमारा अक्यूज़्ड अफजल मसीह, इसने उसके घर रिश्ता भेजा। जब वो रिश्ता भेजता है तो उसके घर वाले जो हैं वो इसका करैक्टर देख के वो इनकार कर देते हैं कि जी तुम्हारे साथ हमने इसका सानिया का रिश्ता नहीं करना।
जब ये रिफ्यूज़ करते हैं तो कुछ अरसे बाद फिर वो राजू मसीह नाम का एक और बंदा है जी, उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। इस शादी को तकरीबन को 1.5 महीना हो चला था, तो ये बार बार उस खातून को कह रहा था कि जी मेरे साथ एक दफ़ा मुलाकात करो, मुझे कहीं पे मिलो। उसको फोर्स कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, प्लस धमकियाँ दे रहा है कि जी मुझे लाजमी एक दफ़ा मिलो, कोई बातें हैं जो डिस्कस करनी है। वो खातून जो है वो अपने 5-6 साल की बच्ची को अपने हमरा लेती है, इसको मिलने आ जाती है। ये उसको बरगला फिसला के गोपे राव एक गाँव है जी, वहाँ पे एक खाली जैसा एरिया है जहाँ पे फ्लैट्स नुमा क्वार्टर मौजूद हैं, उसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता है। वो क्वार्टर जो है वो बेसिकली इसकी सिस्टर का जो है देवर है लाजर मसीह, और उसका भाई जो नादर मसीह, उन दोनों के वहाँ पे क्वार्टर मौजूद हैं। ये वहाँ पे उनको लेके जाता है। वहाँ पे लाजर मसीह जो है वो नशा वर गोलियों का बंदोबस्त करता है। इस खातून को जो है ये मशरूब में नशावर गोलियां देते हैं, जिससे वो तकरीबन नीम बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर जो है ये तीनों मुलजमान उस खातून के साथ जो है वो ज़्यादती करते हैं, रेप करते हैं। जब ये रेप करते हैं तो सुबह के तकरीबन को 5-6 बजे के करीब उस खातून को जब वो थोड़ी सी होश आती है तो वो देखती है कि जी मेरे साथ इन्होंने ये हरकत की है। वो एजिटेट करती है, कोई थोड़ा बहुत शोर शराबा करती है और उनको बताती है कि अब मैं पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उसके पास जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। इनको जब अपना इंजाम नज़र आता है तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये अफजल मसीह जो है उस खातून को सरहाना रख के उसके मुंह पे उसका मर्डर कर देता है जी। मर्डर करने के बाद फिर लाजर मसीह और नादर मसीह जिनका ये क्वार्टर था, क्योंकि उस वक्त ये छुट्टियां थी और उसके जो अपनी बच्चे थे और प्लस बीवी थी वो अपने मेके में गए हुए थे, ये उसका मर्डर करके ख़ातून को वो भी अपने वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, प्लस ये भी उसकी बच्ची को लेके फ़रार हो जाता है। आगे जब ये अपने एरिया में जाता है तो वहाँ से एक इन्फॉर्मर हमें इतला देता है, जिससे फिर ये सारी स्टोरी निकलती है और ख़ातून का जो मर्डर जो है वो ट्रेस हो जाता है, जिसको ज़्यादती करने के बाद जिसका मर्डर किया गया था। PFSA और दीगर जो हमारी टेक्निकल साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं तमाम को बुलाया जाता है, मौके से शवाहद इकट्ठे किए गए हैं और प्लस इस खातून की डेड बॉडी को जो है बराए पोस्टमार्टम डेड हाउस जमा करवाया गया। डेड हाउस जमा करवाने के बाद जो दीगर 2 मुलजमान हैं उनकी बाबत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो फिर दीगर 2 जो मुलजमान वहाँ से फ़रार हो गए थे उनको भी गिरफ़्तार किया जाता है। तो वो भी बेयक ज़ुबान अपने सारे जुर्म का इकरार करते हैं। प्लस जो बच्ची इस सारे दर्दनाक वाक़े में वहाँ पे मौजूद थी रेप के वक़्त और कत्ल के वक़्त, वो भी इस सारे वकूए की बाबत जितनी कि उसकी समझ बूझ है इस सारे वकूए की बाबत जी वो बताती है। तो इसमें मुलजमान के इस सारे वकूए की इंकशाफ के बाद फिर इनको गिरफ़्तार किया गया है। अभी ये केस सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आगे मज़ीद जो हमारा शोबा तफ्तीश है वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसको इन मुलजमान को इस केस में इंशाअल्लाह अज़ीज़ करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि उसको नशावर चीज़ दे के ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जब ज़्यादती उसके साथ इन लोगों ने कर ली है तो वो होश में जब आई है तो ये तीनों लोग वहाँ पे मौजूद थे या एक था उनमें? नहीं, तीनों लोग वहाँ पे मौजूद थे जी। उस बैठे हुए हैं जी, वहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली वहाँ पे 2 क्वार्टर्स हैं, एक है नादर मसीह का और एक है लाजर मसीह का, और साथ साथ हैं। जिस तरह से ये अमूमी तौर पर फ्लैट्स होते हैं जी, वो प्राइवेट किसी पर्सन के फ्लैट्स हैं जी। वहाँ पे ये दोनों भाइयों के साथ साथ फ्लैट्स हैं, वहाँ पे ये रहाइश पजीर हैं और ये सुबह तक जो है ये वहीं पे मौजूद रहे हैं। और कोई लोग नहीं वहाँ पे रहते? नहीं, ऊपर वाले नीचे वाला फ्लोर जो है वो जब हमने ये सारी डेड बॉडी बरामद की है तो वहाँ पे खाली है, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी रहाइश थी। अच्छा सर, ये जो खतून जिसको कत्ल किया है उसकी फैमिली में से सामने कोई आया? जी, उसका भाई जो है नुमान मसीह जो है वो इसमें मुद्दई बना है जी, और उसकी मुद्दत में हमने FIR दर्ज की है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चेन ऑफ एविडेंस जो है इसको पूरा किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की मदद से इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हुए इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। अच्छा सर, मुझे लास्ट पे ये बताएं कि जब आपने बताया कि वो अफजल मसीह को जब आपने देखा है बच्ची के साथ, क्या आपने फ़ौरन एक्शन लिया है जब इन्होंने कत्ल कर दिया था या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आप क्राइम सीन पे पहुंचे थे? नहीं, सेम डे का वकूआ है जी, सुबह 5:30 बजे का वकूआ है। हमें उसी दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे इतला मिलती है,
तो जैसे ही ये इस कत्ल का इंकशाफ होता है, हम फौरी वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। वहाँ पे PFSA वगैरह को तमाम को बुलाया जाता है जी, और ये सारे शवाहद वहाँ से इकट्ठे किए हैं, और प्लस वहीं पे इनसे एप्लीकेशन ली है और फौरी FIR दर्ज करके तमाम कानूनी कार्रवाई और तमाम कानूनी तकाज़े जो है पूरे किए गए। अच्छा सर, पोस्टमार्टम और मेडिकल में ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? जी, अभी आपको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कुछ टाइम के बाद मिलती है, और बाकी जो है वो PFSA की रिपोर्ट्स भी कुछ अरसा बाद मिलती हैं। तो जैसे ही वो आएगी तो ये सारी जो एविडेंसेस हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए? ये तीनों मुलजमान अरेस्ट हैं जी, 3 मुलजमान जुडिशल नहीं हुए? अभी तीनों मुलजमान हैं जी, वो अरेस्टेड हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है जिसमें। जी, तो नाज़रीन ये सूरत हाल है कि ख़ातून और जो अननोन पर्सन मर्द हैं, अक्सर आपको ये मर्द बाज़ारों में और मार्केटों में ना नज़र आएंगे और ऐसे बहला फुसला के आप लोगों को ले जाएंगे। सिर्फ इनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है नशावर, आपने सिर्फ ऐसे पैन करना है और वो वहाँ पे ही आपको पता ही नहीं कि आपकी आँख कहाँ पे जाके खुली है। इस चीज़ पे आपको लगे ना कहीं पे कि आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, शोर मचा सकते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई भी है, कोई एक्टिविटी ऐसी करें कि वो फ़ौरन से जो है ना पकड़ा गए। लेकिन यहाँ पे हम अपनी पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करेंगे कि जहाँ पे क्राइम सीन होता है फ़ौरन जाके उसको इन्वेस्टिगेट करके और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा इनका रोल होता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मुद्दई हमेशा कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। देखें, ये सारे प्रोसीजर से ये चीज़ें निकलनी, इन्वेस्टिगेट होनी, सारी चीज़ें चलनी हैं। तो आप मुलजिम जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। IG साहब, CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, फैसल कामरान DIG साहब माशाल्लाह से थानों को रेनोवेट कर दी है, और जो हमारी पुलिस है इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी चेंजिंग आ गई है। अब ये फ़ौरन जो है ना कार्रवाई करते हैं और जो है ना मुलजिम को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। आपने भी जो अपनी कीमती राय है ना वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। SHO साहब के बारे में कोई भी राय, चूंग के इलाके में अगर किसी को मसला है, कोई कंप्लेन है, तो वो डायरेक्ट आके इनसे मिल सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। कोई भी कंप्लेन हो, SHO साहब के बारे में जो राय है वो आपने ज़रूर हमें बतानी है। और इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।